हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं, कल 12th क्लास की एग्ज़ाम है 10 मार्च 2025 को। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ, जिससे आपकी परीक्षा में 80 में से 80 नंबर ला सको। आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सको, इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा। तो देखिए, बेस्ट टिप्स टू सॉल्व ए 12th क्लास इंग्लिश पेपर विद वन स्ट्रोक। यानी एक ही बार में आप किस तरह से अपने 12th क्लास के जो पेपर को है, वो कल आप सोल्व करने वाले को, इंग्लिश वाले को, के लिए मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। और इन बातों पर आप पहले यदि रहते हो, मेरी बात को मानते हो, तो आप अपने 80 में से 80 नंबर दे सकते हो। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हो। तो उसके लिए मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपने पास पेपर आता है, आप तैयारी करके जाते हो। आप काफ़ी समय से 1 साल से तैयारी कर रहे हो। मान लो 5-7 दिन से आप लगातार तैयारी कर रहे हो इसकी। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो अपने जिनका जीनियस टाइप के बच्चे हैं, जो मीडियम साइज़ के बच्चे बच्चे हैं, और जो लो कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही कम जिनका दिमाग काम करता है, तो उन सभी के लिए मेरे पास टिप्स है लेके आप है, जो उच्च क्वालिटी वाले हैं, जो जिनकी बुद्धि है वो अच्छी क्वालिटी की है, जिनको दिमाग तेज़ काम करता है, तो उन छात्रों के लिए वो पेपर को जब पढ़ते हैं तो उनको क्या बनना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या बनना चाहिए? सबसे पहले आपको बताइए, आप ये एबीसीडी आपका उसमें सेक्शन दिया होता है, उसको देखते हो, आप क्या करते हो? सबसे पहले ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अनसीन केसेस को उठाकर सॉल्व करने निकल जाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे दर्जे वाले हैं, जिनकी बुद्धि क्षमता है, बुद्धि लब्धि है, वो अच्छी है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उन विद्यार्थियों के लिए मेरे मानते हुए यदि बात है, तो उनको या को आप जाना चाहिए अपना किसमें, कंपोज़िशन पार्ट के अंदर जाना चाहिए, वो या फिर जाना चाहिए बी सेक्शन के अंदर। तो उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, या तो आप इस पहली प्राथमिकता आप इसे डी वाले को दे दो। आप पहली प्राथमिकता किसको दो? डी सेक्शन को दो, जिसमें अपने बुक की दोनों बुक हैं, उनके जो पोएम है, पोएट्री भाग है, सारे उसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आप तैयार करके रखते हो, उन क्वेश्चन को आप पहले लो। उसके बाद में आप आप दूसरी प्राथमिकता किसको दो? अपनी जो कंपोज़िशन पार्ट आता है, जिसमें आप राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट लेटर जो भी आपका आता है, उसको आप प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आप तैयार करते रहते हो, तो आपको याद रहता है, तो उस समय आपको इसी तरह से दूसरा टॉपिक ये रहना चाहिए। और लिखने का तरीका आपको पता है कि जब आप प्रश्न तैयार करते हो, क्वेश्चन लिखते हो, तो आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है, क्वेश्चन नंबर 1, और जो भी आप रखते हो, इस तरह से आप लगा सकते हो। आंसर लगाना है एक लाइन छोड़कर, और फिर आंसर इसमें लिख के आना। तो देखिए, आप ये जब ये कार्य करते हो, तो आपकी का माइंड इस तरह से कार्य करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको उस पर पूरी तरह से आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से वो याद होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले लोगे। सेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप भई सेक्शन ए लगाऊँ, बी लगाऊँ, डी लगाऊँ, सी लगाऊँ, कौन-सा लगाऊँ, ये ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो बस क्वेश्चन नंबर लगाना और आंसर देना। तो क्वेश्चन भी वही करना पहले, जो आपको अच्छी तरह से उस अगर कमांड हो, आपको अच्छी तरह से आता हो, उसी क्वेश्चन को पहले उठाना है, और उसी क्वेश्चन को आप सही करोगे, आंसर सही लिखोगे, फिर उसके बाद में आगे चलोगे। जो-जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं सही-सही, उनको ही आपको रखते जाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, तो उसकी प्राथमिकता जब आपका उसका हाथ इस तरह से चलेगा, तो इसी तरह से चलता रहेगा। आपका जो क्वेश्चन है, लास्ट तक ऐसे ही उनका आंसर निकलता रहेगा, वो चेक को ऐसे ही करेगा। अगर आप शुरू में क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, फिर देख लो आप चाहे यहाँ सही कर रहे हो, किंतु यहाँ गलत कर दिया, तो उसका दिमाग खराब होता है एग्जामिनर का, और वो आगे इन चक्कर की गलतें कर देता है, चाहे आपने सही लिखा हो। तो इस तरह से आपको प्राथमिकता ये रखनी है कि जो आपको क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जिनकी अच्छी कमांड आपकी, उन्हीं क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। आपके ए सेक्शन वाले, डी सेक्शन, ये ए और सी वाले कहीं वक्त के लिए जाएंगे, आराम से कर लेना बाद में। ए सेक्शन में अपना जैसे आंसर पैसेज आता है, 2 आंसर पैसेज आराम से बैठ कर, है ना, क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर देना। तो जो क्वेश्चन जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है, जिस उसमें किस प्रश्न में क्या पूछा गया है, उतनी ही बात लिखनी है, फालतू के अड़ाक-चुनाक की बातें नहीं लिखनी। हालाँकि जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से रामबाण होगा कि वो आराम से बेसिन में देखकर आंसर दे आए। पर आपको ये ध्यान रखना, जो अच्छे नंबर 80 नंबर लाना चाहते हैं, तो वो जो प्रश्न पूछा है, उसी का आंसर देना है। जिस प्रश्न में टेंस आया है, उसी में आंसर लिखना है, ये ध्यान रखना। अगर आपके प्रश्न में आई और वी दे रखा है, आई और बी से प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर में आपका क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए।
और यदि पर्सन में यू दे रखा है तो आंसर में आपका क्या जाना चाहिए भाई, आई और वी जाना चाहिए। और यदि थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट, ही, सी, दे, इट, ये या नेम, इनसे कोई पर्सन पूछा गया है तो इनमें नो चेंज है, इनको ज्यों का त्यों रख दोगे, इनमें कोई बदलाव है नहीं करना। ये विषय ध्यान रखना नहीं, बच्चे क्या करते हैं, पर्सन पूछा है किसमें भाई, यू के अंदर, और आप दे रहे हो क्या, उसमें आंसर दे रहे हो वहाँ पे यू के अंदर ही। ऐसा नहीं करना है, हमें पर्सन ने यू से पूछा दिया है तो आंसर में ये देना है। और कई बार पैसे से बड़े क्वेश्चन आता है थर्ड पर्सन ने, और अपने पैसे जो आंसर में क्या रहता है अभी, ये आई वी ये दिए होते हैं तो इनको रख देता है कि वो आपका आंसर गलत है, हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस टेंस से पर्सन पूछा है उसी का आंसर देना है। पर्सन का विशेष ध्यान रखना, यू से पर्सन पूछा गया है तो आई यू और बी के अनुसार आंसर देना है, और थर्ड पर्सन में पूछा गया है तो उसमें नो चेंज, जो कहते हो रख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से आपको आंसर बनाना है, और एक-एक आंसर देना है, वो जो पूछा है उसी के अनुसार देना है, लाइनें मिलाकर आएँगी, आवश्यकता नहीं। ये तो, और फिर अपना बात करें इसमें सी सेक्शन की बात करते हैं, जो बच्चे क्वालिटी वाले हैं, अच्छी बुद्धि लगती है उनकी, तो वो बच्चे हैं इस सी सेक्शन को बाद में कर सकते हैं। और फिर लास्ट में अपना ये के सेक्शन करो आराम से बैठकर, बिल्कुल जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार आंसर हो। किंतु जो नहीं आता है, जो बहुत ही कम दिमाग काम करता है, उन बच्चों के लिए तो मेरा तो ये कहना है, यदि उनके पास जो पर्सन वो, मैंने जैसे मान लो 25% डाले, इन्हीं क्लास पे को मैंने 25% दिए हैं, और राइटिंग में भी मैंने पर्सन दिए उनको। यदि वो पर्सन याद करके जाते हैं, यदि उनको पार्ट पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, पर पार्ट का नाम तो समझ में आ रहा है, हाँ, तो 25% में से जो पार्ट, 15 पार्ट को भी वो याद कर गया। एक-एक पर्सन एक-एक पार्ट से याद कर गया। उस पार्ट का नाम दिया हुआ है। उसको देखकर जिनको जी बुद्धि कम काम करती है, जो कुछ भी नहीं कर पाएँगे, वो अनसिप पर ही विश्वास करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट एक्शन करते हैं, तो उनके लिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या करना, जो पर्सन वो याद करके गए हैं, उनको अवश्य लेके आना। पार्ट का नाम देखना, जो पर एक-एक पार्ट से एक-एक पर्सन ही याद कर लो, चाहे आप 15 पार्ट में से याद कर लो, पर वो एक-एक पर्सन आपको वहाँ रखना है। आंसर पर्सन का नाम देख, पार्ट का नाम देखना है, उसके अनुसार जो याद करके गया है, वही लिख के आना है। आपको वहाँ हिंदी अर्थ नहीं करने की आवश्यकता उस पर्सन की कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब तो वो पर्सन ज़रूर जो आप याद करके गए हो, उसी को चिपका के आना है। ये उनके लिए काम की बात है। फिर बाद में अपनी सी प्रेसेस का कि ये इसमें 2 इसमें है, देखो और मिल जाएगा 3 इस तरह से मिल जाते हैं, और आराम से जो ये आप याद करके पर्सन को रख देना, और जो आपने राइटिंग में बी सेक्शन में जो कंपोजिबल पार्ट है, जो मैंने आपको बताए हैं, जो लेटर एप्लीकेशन, जो इन्विटेशन वर्ड को भी बताया है, जो याद करके गए हो खुद, अगर इन्विटेशन आ रहा है तो जो याद किया हुआ है उसको लिख के आना है, चाहे वो समझ में आई है चाहे नहीं आई, उसी को रख के आना, जो याद करके जाओ। लेटर भी इसी तरह से जो भी याद कर किया गया आपने वही रखना है, उसमें लिख के ज़रूर आना, छोड़िए मत आना उसको। इसी प्रकार से अपना जो आर्टिकल ये स्पीच वाला था तो उसको भी आप रख के आना, उसको छोड़ के नहीं आना। ऐसे ही आपका सी सेक्शन है, सी सेक्शन में ग्राउंड का पॉइंट है, आपके यदि साथी कोई सीख जाए, कोई मिल जाए, कोई गुरुजी की मेहरबानी हो जाए तो उनको उस तरह से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पर छोड़ के नहीं जाना, पर्सन बाप ही है। सबसे बड़ी बात ये है, तो जो 50 से जिनकी बुद्धि कमज़ोर लेवल कम है, तो वो बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि वो जो याद करके गए हैं, उनको ज़रूर लिख के आएँगे। यदि ऐसा करते हैं, छोड़ के नहीं आएँगे पर्सन को, तो अनसीन सीन और उनमें तो छोड़ने वाले है ही नहीं, वो लिखेंगे ज़रूर, वो 1 लाइन नहीं, 2, 4, 5 उनका पेट भरता ही नहीं है, 5-5 लाइनें लिख के आते हैं। तो वो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनकी आएगी समस्या, इनको पूरी छोड़ के आओगे, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि बच्चा बिल्कुल ही कमज़ोर है। उनको तो आप जो याद करके जाओ वो ज़रूर लिख के आएँ, और ये बी में भी आप जो याद करके हो उन्हीं को लिखना करो। चाहे वो पर्सन कैसा भी हो, आप देखना थोड़ा-सा समझ में आया आपकी पर्सन, तो आप वो पर्सन ज़रूर जो याद करिए उसको लिखना, और ए और सी में आपको करना ही है। इस तरह से आप पर्सन करोगे तो 100% आप एग्ज़ाम में 100% देने वाले हो, और जो उच्च क्वालिटी वाले बच्चे हैं जिनकी 90 से अबोव, जो जिनकी 125 से जो 110 से अबोव बुद्धि लब्धि है, जिनके अच्छे दिमाग काम करता है, उनके लिए बता दिया तरीका मैंने आपको। उनको डी सेक्शन अपनाना है पहले, उनमें से जितने सारे पर्सन आ रहे हैं, जो पर्सन आपको आ रहे हैं, सही-सही आ रहे हैं, उनको लिखे जाओ। जो नहीं आ रहे हैं, उनको बाद में दे देना आप उठाकर। फिर बी में जो आ रहे हैं, उनको पहले लिखो। पर्सन में लगाओ, सेक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको, पर्सन में लगाओ, ब्रांच में दो। बी में जो किल कर लिया, उसका देखो। फिर सी में आपको आ रहा है, तो वो सारी कुछ नहीं करो। और फिर लास्ट में अपना डी सेक्शन, या फिर ये सी में गड़बड़ कर रहे हो, मानो नहीं आ रहा आपको, तो इसको बाद में दे दो, ए वाले को बाद पहले कर। जिस तरह से आप करना चाहोगे देखना ना तरीका इसी प्रकार से अपनाओगे, तभी आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो, अपने एग्जाम में 100% देने वाले हो। तो आप सभी को एक बेटा सबसे बड़ी बात है आपकी हैंड राइटिंग। अगर आप
परीक्षा के अंदर पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें हैंडराइटिंग का प्रयोग करते हो, आपका लिखने की शैली बहुत ही अच्छी है, हस्तलेखा लेख आपकी जो कला है वो अच्छी है, तो आप 100% देने वाले हो। तो अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना। जो लिखो राइटिंग से लिखो और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनका ध्यान रख के करना है। सब्जेक्ट के बाद ब्रूज वर्ब को ज़रूर प्रयोग करना। आप जो बना के लिखोगे ना कुछ भी, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग ज़रूर करना। यदि इस तरह से करते हो तो अगला उसको जाँच करेगा, चेक करेगा वरना आप सब्जेक्ट वर्ब पर ध्यान नहीं दोगे, ऐसा लिख दोगे तो वो गलत कर देगा इस तरह से आप अगर आंसर देते हो तो आपका 100% सही जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितने अपनी सीनियर क्लास के जो छात्र हैं उनको भी मेरा वीडियो भेजना ताकि उनको भी कुछ मालूम पड़े किस तरह से अपना पेपर सॉल्व करना है। तो आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।